नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस और इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं हाल ही में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ पहले तो मैं ये ऐड कर दूं, यूएसए और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे उसमें आप कनाडा, यूके, वेरियस कंट्रीज काउंट कर लीजिए, ये देश बहुत ही खुश हैं कि पीएम मोदी फाइनली पुतिन से गले मिलने के बाद जेलेंस्की से मिलने गए हैं यूक्रेन में। इस विजिट को आप देखोगे अमेरिकन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, सीएनएन, बीबीसी वगैरह सब लोग इस पर कवर कर रहे हैं। और ऑल्दो बीबीसी यूके का मीडिया है, जयशंकर साहब से इस विजिट के बारे में बीबीसी ने एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा। बीबीसी के जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि मोदी जी ठीक है, जेलेंस्की से मिलने के लिए जा रहे, अच्छी बात है, मगर पुतिन से आखिर वो गले मिले ही क्यों थे? वो दृश्य इतना अजीब सा था कि पुतिन से गले मिल लिए, ऐसा क्यों हुआ था? तो जयशंकर साहब ने यह जवाब दिया है वेस्टर्न मीडिया को। Regarding your question, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर साहब ने एक बहुत ही क्लियर आंसर दिया है वेस्टर्न मीडिया को कि जो लोग बहुत ज़रा गुस्सा हैं या फिर अपसेट हैं कि पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को गले क्यों लगाया, वो समझ लीजिए ये हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे यहाँ गले मिलना आम बात होती है जब लोग मिलते हैं। इसका कुछ ये मतलब नहीं है कि हम आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं वगैरह। आप समझिए कल्चरल एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने देखिए अपना स्टांस रखा है। कहीं भी हमने ये नहीं बोला कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग थी उसको हम रिग्रेट करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। अपना स्टांस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन दो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि इंडिया और यूएस ने हाल ही में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और अब पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द दोनों देश आरडीपी भी साइन कर लेंगे। नाउ ये एग्रीमेंट्स कौन से हैं ये बताने से पहले आपको ये बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज के समय यूक्रेन में हैं। एट द सेम टाइम हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं ये गए हैं यूएसए में। और यूएसए में देखिए एक लंबी विजिट पे गए हैं, 4 दिन ये होंगे यूएस में। और 2022-23 से जिस एग्रीमेंट के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, सौसा एग्रीमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईज एंड अरेंजमेंट एग्रीमेंट, ये अब फाइनली साइन हो चुका है। ये देखिए एक बहुत ही क्रिटिकल एग्रीमेंट है जिससे इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो डिफेंस है इसको सपोर्ट कर सकते हैं मुश्किल समय में। और यूएसए ने देखिए जो ये सौसा एग्रीमेंट है बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीज के साथ साइन किया है। टोटल बस 18 देश हैं जिनके साथ यूएसए ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आप नोट करना, पाकिस्तान आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इटली, जापान, लटविया, लिथुएनिया। ये बाय द वे ये जो देश है ना, लतविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये 3 देश बिल्कुल रशियन बॉर्डर के आपको करीब मिलेंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और इधर यहाँ पे है एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया। इन तीनों कंट्रीज को यहाँ पे डालने का रीजन यही है, इनके साथ सोसा एग्रीमेंट साइन करने का मेन रीजन यही है कि सोसा के अंदर देखिए यूएसए ना बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पर डिफेंस के लिए, एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए जो भी आइटम्स, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज चाहिए, वो फास्ट बेसिस पर ब्यूरोक्रेसी वगैरह सबको पीछे रख के बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से भेज सकता है इन देशों को। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, सौसा नॉन बाइंडिंग है। सौसा में ऐसे नहीं है कि यूएस बंधा हुआ है एक एग्रीमेंट के अंडर कि उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सब चीज़ें डिलीवर करनी ही है एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए। मगर एटलीस्ट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जब भारत क्राइसिस में होगा, मान लो, एक भगवान ना करे पर मान लो कि कल को चाइना अटैक करता है इंडिया को, ये आप लिटरली कहोगे एक क्राइसिस का टाइम है, चाइना अग्रेशन कर रहा है। सडनली हमको बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, हमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें जैवलिन मिसाइल चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए यूएसए से, ताकि चाइना की फोर्सेस को हम रोक पाए। सरप्राइज अटैक है चाइना का। उस पर्टिकुलर केस में अगर आप मान के चलो, हम बात करते हैं बोइंग से, लॉकहीड मार्टिन से कि दीजिए सप्लाईज अपनी, हमें अपने देश को बचाना है। अब वो लोग जवाब दे, अरे देखिए हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, दुनिया भर में आपको पता ही है हमारा डिफेंस हार्डवेयर बहुत पॉपुलर है, अभी फिलीपींस ने कुछ मंगा रखा है, जापान के कुछ ऑर्डर हैं, आपका नंबर अभी, अब कैसे करें हम पूरा। यहीं पर आता है सौसा।
सौसा इंश्योर करेगा कि क्राइसिस के टाइम में यूएस जल्दी जल्दी जो भी सप्लाईज है ये इंडिया को प्रोवाइड करवाए, और यूएस गवर्नमेंट खुद हेल्प करेगी अमेरिकन कंपनीज की कि जो भी इंडिया को चाहिए, चाहे सर्विस हो, चाहे आइटम्स हो, कुछ भी हो, ये इंडिया को रेडिली मिलता रहे। और याद रखिएगा, डिफेंस के मामले में यूएस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारा जो तेजस फाइटर जेट है, मान लो कल को चाइना से वॉर स्टार्ट हो गई, ऑब्वियसली तेजस फाइटर जेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी और बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं ये तैयार हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है ये वॉर कब तक चलेगी। रशिया यूक्रेन की वॉर आप अगर देखो तो 2.5 साल से चल रही है। उस केस में हम क्या करेंगे? तो सौसा एग्रीमेंट के अंडर जो इंजन हम यूज़ करते हैं तेजस फाइटर जेट के लिए, वो भी स्पीड से, बहुत तेजी से इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट देखिए सौसा को बना देता है बाइंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, सौसा बाइंडिंग नहीं है, मगर आरडी पर हम साइन कर लेते हैं यूएस के साथ, तो यहाँ पर एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आ जाती है अमेरिकन कंपनीज पर कि एक बार को इंडिया के साथ चाहे जॉइंट प्रोडक्शन ओपन करो, सोर्सिंग करो, लार्ज स्केल पर कुछ भी करो, इंडिया को डिफेंस हार्डवेयर मुश्किल के समय मिलना ही चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही यूनिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लंबे समय से पता था नहीं कि ये एग्रीमेंट साइन होंगे या नहीं होंगे, मगर हम जैसे देख पा रहे हैं बाइडन जाने से पहले बहुत सारा जो रुका हुआ काम था इस पर साइन करके जा रहे हैं। हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि यूएस ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी में जो चेंज किया है वो भी बाइडन ने ही अप्रूव किया था। उसके अलावा अब जो ये सौसा एग्रीमेंट है, आरडीपी भी मोस्ट प्रॉब्ली हम साइन कर लेंगे, अभी के लिए सौसा ही साइन किया है। इन पर भी यूएस बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ रहा है। नाउ अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रशिया के करीबी जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एस्टोनिया, फिनलैंड, लटविया, लिथुएनिया, इन सब कंट्रीज को देख रहे हो। इवन आप अगर इजराइल को देखो, ये सब देश हैं जो कभी भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं। और सोसा एग्रीमेंट के अंडर इन कंट्रीज को यूएस हमेशा टॉप प्रायोरिटी देगा। ना प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है इस एग्रीमेंट की कि ठीक है, यूएसए ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, मान लो चाइना इंडिया पे अग्रेशन दिखाता है एक ऐसे टाइम में जब रशिया अग्रेशन दिखाता है फिनलैंड पे, तब यूएस सौसा एग्रीमेंट के अंडर सप्लाईज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्या यूएसए की भी जो सप्लाई चेन्स हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी? तो ये क्वेश्चन है, ये मैं कहूंगा कमजोरी है यूएस को। मेरे हिसाब से, आई मीन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए था। 18 देखो ऐसे एग्रीमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा नंबर है, वैसे 18 कंट्रीज बहुत कम होती है, बट इस टाइप के एग्रीमेंट के लिए ना यहाँ पे लोगों ने कई कंट्रीज को ऐड कर रखा है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, कि कल को नॉर्थ कोरिया कुछ करता है उस केस में भी सौसा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए ये एग्रीमेंट हमने साइन तो कर लिया है, बट इन दी एंड कल को अगर मुश्किल सामने आएगी तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस देखिए हमें खुद पर ही रखनी होगी। हम इस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये एज्यूम करके नहीं बैठ सकते कि मुश्किल की स्थिति में यूएस हमेशा हमको नेशनल डिफेंस के लिए सर्विसेज और गुड्स, जो भी आइटम्स हैं जो हमको चाहिए, ये प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए जैवलिन थ्रो आज के समय इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है, थैंक्स टू दिस लेजेंड नीरज चोपड़ा। आपको बताना है कि 2024 की जो डायमंड लीग इवेंट है, डायमंड लीग इवेंट देखिए जैवलिन थ्रो का एक बहुत ही मेजर टूर्नामेंट होता है, जहां पर दुनिया भर के जो बेस्ट जैवलिन थ्रोअर्स हैं ये करते हैं पार्टिसिपेट। नीरज चोपड़ा ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया है। ओलंपिक से भी थोड़ा सा इन्होंने और आगे अपना भला फेंका है। आपको बताना है कि 2024 का जो डायमंड लीग इवेंट है, जहां पर नीरज चोपड़ा सेकंड आए हैं, ये इवेंट किस कंट्री ने होस्ट किया है? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, एक बार ना मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इमेजिन करके देखो कि आपने एक यूपीएससी का कोर्स परचेज किया, और कोर्स परचेज करने के बाद उस यूपीएससी कोर्स के थ्रू हर हफ्ते आप एक ऐसे टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां पे कैश प्राइज है 11,000 रुपए। एवरी सिंगल वीक आपको 37 बार मौका मिलेगा 11,000 रुपए जीतने का। अगर आप में एबिलिटी है, बार बार भी जीतिए, 4 लाख से ऊपर का कैश प्राइज आप जीत सकते हैं। नाउ ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज रियलिटी। स्टडी आईक्यू इतिहास में पहली बार स्टडी आईक्यूज रैंकर्स बैच लेके आया है आप लोगों के लिए। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का रैंकर्स बैच। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है इसको देखना भी मत, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10,
और जो ये बड़ा सा प्राइस है ये गिर कर बहुत ज़्यादा छोटा सा हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द प्राइस। इस कोर्स में ऑब्वियसली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस कोर्स को परचेज करते ही आप एलिजिबल हो जाओगे उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर संडे को सुबह 11 बजे वो टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने परचेज कर रखा है स्टडी आईक्यू का कोर्स, इस टेस्ट में करेंगे पार्टिसिपेट। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जो ये 11,000 का प्राइस है इसमें भी हम काफी इंप्रूवमेंट्स करेंगे। द प्राइजेस विल कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो ये एक बहुत ही रेयर इनिशिएटिव है बाय स्टडी आईक्यूज फर्स्ट रैंकर्स बैच। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और याद रखिएगा ये बैच 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यू हैव लिमिटेड टाइम, सो इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।